हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई सेशनों के बाद कुछ चीज़ें छूटी रह जाती हैं, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है कि दिल्ली दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में घोषणा हुई और 12 में बनी। ठीक, फिर उसके बाद 1931 में परिवर्तन होकर भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई। उसके पहले कोलकाता थी, यानी दिल्ली से पहले कोलकाता थी, फिर दिल्ली आई, दिल्ली से नई दिल्ली हो गई। आज भी भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आइए समझते हैं कि दिल्ली के पहले जो भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बनी थी, कोलकाता थी, तो उस समय दिल्ली में कितने दरबार आयोजित हुए। यानी ब्रिटिश सरकार का जब प्रभाव था हमारे भारत पर और दिल्ली को बाद में राजधानी बनाया गया, उसके पहले दिल्ली में दरबार, राजसी दरबार लगाए गए। यानी देश का जो हमारा शासन चलता था वो ब्रिटेन के महारानी या महाराजा के हिसाब से चलता था, यानी वहाँ के राजा के हिसाब से चलता था। इसलिए यहाँ पर राजसी दरबार लगता था, यानी राजा आते थे, उनके लिए दरबार लगाया जाता था और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुआ करते थे। तो अब तक 1877 से लेकर के राजसी दिल्ली दरबार एक नजर में, ठीक, 1877 से 1911 के बीच में इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के, जो इंग्लैंड के महाराजा और महारानी के राज तिलक की शोभा में ऐसे 3 दरबार सजे थे। कैसे? ऐसे ही 3 दरबार यहाँ पर लगाए, लिखा गया है 3 दरबार। ठीक, 3 दरबार अब तक लगे। तो इसमें प्रथम दरबार, एक तरफ दरबार होंगे, दरबार लगा। उस समय भारत में आप जानते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय हुआ करते थे। ठीक, तो कौन से गवर्नर जनरल, कौन से वायसराय के समय में पहला या दूसरा या तीसरा दिल्ली दरबार लगा, कब लगा, समय क्या थी, क्या हुआ? तो प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के समय में लगा था। ठीक, जो कि भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक, ये लॉर्ड लिटन केवल गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल नहीं था। ठीक, लॉर्ड लिटन के समय में लगा था 1 जनवरी 1877 ईस्वी में। ठीक, 1877 ईस्वी में। इसके बाद इसके समय में जो विशिष्ट कार्य हुए थे कि महारानी जो विक्टोरिया थी, इनको भारत का सामग्री घोषित किया गया। भारत का सामग्री का मतलब है इनको महारानी घोषित कर दिया गया, भारत का पूरा साम्राज्य उनके हाथों में दे दिया गया। विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। ठीक, कैसर ए हिंद की, यानी वो हिंद की महारानी रहेंगी या हैं। ठीक, आगे की तरफ 1876 से 77 के बीच में दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ा। फिर भी यहाँ की राजस्व वसूली इतनी तगड़ी थी कि लोग मरते हुए जा रहे थे। लेकिन दिल्ली में जब दरबार आयोजित हुआ, महारानी विक्टोरिया भारत आई, दरबार में बैठी, तो उनको कुछ लोग देखने के लिए पहुंचे। बहुत से और लोग वहां पर सभाओं में इकट्ठा हुए, तो वो लोग उनको देख देख करके, रानी को देख करके हंसते थे। तो उनको लगा कि यहाँ के लोग हम लोगों से बहुत खुशी हैं। लेकिन यहाँ के लोग तो मर रहे थे खाए बिना, लेकिन उनको लगा कि यहाँ के लोग हम लोगों को देख करके हंस रहे हैं, इसका मतलब खुशी। ठीक, तो उसका अलग प्रभाव पड़ा। आगे की तरफ ये नहीं को हमारे इंडिया के कुछ लोग हैं कि बंदरों को भी देख करके हंसते हैं, तो हो सकता है वही कारण रहा हो। आगे की तरफ चलेंगे। द्वितीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय में लगा 1903 में। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक, द्वितीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय में 1903 ईस्वी में लगा। हुआ क्या इसमें महत्वपूर्ण कार्य? एडवर्ड सप्तम थे और महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत का सम्राट, यानी एडवर्ड सप्तम को सम्राट और सामग्री घोषित किया गया। महारानी अलेक्जेंड्रा को घोषित करने हेतु लगाया गया था ये दरबार। पहले महारानी विक्टोरिया सामग्री हुआ करती थी, बाद में ये अलेक्जेंड्रा हुई और सम्राट सप्तम हुए, इनके हाथों में सत्ता चली गई। तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के समय में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी तृतीय दिल्ली दरबार? लॉर्ड हार्डिंग के समय में लगाई गई थी। कब? 1911 ईस्वी में। इसमें जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के सम्राट बनने पर, ठीक, ये लगाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण इसी आयोजन के उपलक्ष्य में हुआ था। इनके स्वागत के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया गेट दिल्ली में है, और ये कहां पर है? मुंबई में है। इसको याद रखेंगे, कहां है? मुंबई में है। क्योंकि ये पहले जो आए तो किस रास्ते से आए? डायरेक्ट जहाज तो थी नहीं उस समय। जो ये दिल्ली दरबार में आए थे, जहाज थी, लेकिन इन्होंने पानी वाली जहाज से, मतलब उसके माध्यम से ये लोग मुंबई में आए, एयरपोर्ट पे उतरे, तो मुंबई पोर्ट पे, बंदरगाहों पर उतरे, तो वहां पर स्वागत के लिए इन्हें गेटवे ऑफ इंडिया
का निर्माण किया गया था इनके स्वागत में। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था प्रशासन की दृष्टि से, पश्चिमी बंगाल पूर्वी बंगाल, उस विभाजन को इसमें रद्द करने की घोषणा कर दी गई। कलकत्ता से दिल्ली, भारत की जो राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, 1911 में इसकी घोषणा हुई और 12 में बन गई। 1911 और 1912 में बन गई। यहाँ से यहाँ तक घोषणा हुई और राजधानी जो भारत की हुआ करती थी उसको दिल्ली ला दिया गया। ठीक, 1931 में फिर भारत की राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली घोषित कर दी गई। ठीक, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।